किसके इक्वल है, 0 के। सेकंड ग्रुप है इसके लिए किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट 0 के। और जो 15 वाले ग्रुप के लिए क्या होती है, वेरी लेस होती है। तो यहां से आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो, और वो स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड। देखो सबसे पहले तो मेंशन कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस किस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको एक डायरेक्ट अपने एक ही स्टेटमेंट में लर्न करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा कि जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एटॉमिक साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड वाली बात देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मीनिंग जो आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थर्ड वाली अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो शील्डिंग इफेक्ट, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसका रिलेशन अगर आप देखते हो किसके साथ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, तो इसको भी कैसे रिलेट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड वाली बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब भी बात करता है और आपके पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करवा दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर मान लीजिए प्रोवाइड करवा देता है कौन सा, हाफ फील्ड वाला, फुली फील्ड वाला, उस वाले केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा अपने लिए कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन से की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो मिनिमम होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करते हो आप, तो देखो सबसे 0 तो किसकी होती है, मीनिंग जो आपके फुली फील्ड वाला मीनिंग क्या हो गया, NH2 NP6, इसकी क्या होती है, मिनिमम होती है, मीनिंग इसकी तो 0 ही होती है। इसके बाद में नंबर आता है आपके NH2 मीनिंग एल्कालीन अर्थ ग्रुप की, इसकी ऑलमोस्ट 0 होती है। और वेरी लेस किसकी होती है, आपके NH2 NP3 की। तो ये वाला आपके कंपटीशन एग्जाम के जितने भी IIT का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, तो वहां पर इस टाइप से डील जरूर करवाता है आपको। तो ये आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। अगर मैं इसको ग्रुप की फॉर्म में लिखूं तो देखो आपको ग्रुप की फॉर्म में ध्यान रखना है, 18 ग्रुप है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मिनिमम, मीनिंग ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल टू 0। देन फिर किसका नंबर आएगा, सेकंड ग्रुप का नंबर आएगा, और इसके बाद में नंबर किसका आएगा, आपके 15 ग्रुप का। तो ये वाला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इसको नोट लगाकर मेंशन कर लेना, क्योंकि जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है इसी वाली ट्रिक से सोल्व होंगी। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना, कौन से ग्रुप का मिनिमम है। और इसका लॉजिक भी क्या हो गया, 18 ग्रुप है, इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुली फील्ड वाला होता है। कौन सा होता है यहाँ पर, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर चुका हूं मैं ऊपर, NH2 NP6। सेकंड वाले ग्रुप की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 मीनिंग ये भी क्या हो गया, फुली फील्ड वाला हो गया। क्लियर है। और 15 ग्रुप की बात करता हूं तो यहाँ पर देखो NH2 NP3, पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, मीनिंग ये वाला कौन सा, हाफ फील्ड, मीनिंग यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा, जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा, आपके हाफ फील्ड वाला। तो आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट नोट और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जिससे आपके जो जितने भी क्वेश्चन है, चाहे से कॉम्पिटिशन एग्जाम की हो, चाहे से आपकी आरबीसी और एनसीईआरटी बुक की हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जो थर्ड ग्रुप है, मीनिंग क्या बोल रहा हूँ, जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड, इसकी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किसके कंपैरिजन में, आपके सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डील करवाता है तो वहां पर क्या सीन चलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है इन ए पीरियड, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, जो थर्ड पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किससे ग्रेटर देन होती है, सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में ग्रेटर होती है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा कि जो सेकंड पीरियड है उन वाले एलिमेंट का जो साइज क्या होता है, स्मॉलर साइज होगा, तो इलेक्ट्रॉन की मिड में रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम, जबकि जो थर्ड पीरियड है उनका साइज क्या होगा, लार्ज होगा, तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मिड में रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम, तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाता है वहां पर एड हो सकता है। लेकिन सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का इजीली एडिशन नहीं होता है। क्लियर है। तो ये पॉइंट है जिनकी हेल्प से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व होंगे। ये दो नोट इंपॉर्टेंट है, ये पहला नोट और सेकंड। और पहले नोट में आपको ध्यान रखना है कि सबसे अगर आपके पास हाफ फील्ड और फुली फील्ड आ जाता है उस वाले कंडीशन में सबसे मिनिमम किसकी होगी, फुली फील्ड वाले कौन सा, 18 ग्रुप मीनिंग नोबल गैस वाले की, देन फिर किसकी होगी, देन आपके एल्कालीन अर्थ मेटल मीनिंग सेकंड ग्रुप, और देन 15 ग्रुप मीनिंग हाफ फील्ड वाले की। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट अगर आपको डील करवा रहा है किससे, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, तो वहां पर कीप इट इन माइंड
द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड से एलिमेंट। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इसी टाइप से। ये देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है अपने पास, नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपने पास पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीनिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें अगर अपन पीरियोडिक वेरिएशन की बात करें तो वहां पर पीरियोडिक वेरिएशन किस टाइप से होता है, तो इसके लिए भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर देखो अपन पीरियोडिक वेरिएशन की बात करेंगे तो अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है एंड 7 पीरियड्स है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, पीरियड्स की। मीनिंग जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, मीनिंग लेफ्ट टू राइट मूव किस में होता है, पीरियड्स में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करोगे तो वहां पर क्या होता है, आपके जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। ये अपन जानते हैं जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो आपको इजीली पता है कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीनिंग यहाँ पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो किसकी बात होगी, अक्रॉस द पीरियड। सेकेंड वाली बात करेंगे अपन ग्रुप की, और ग्रुप में आप कहाँ मूव करते हो, अप टू डाउन, मीनिंग डाउन द ग्रुप। अगर आप ग्रुप है और उस ग्रुप में कहां पर मूव कर रहे हो, टॉप टू बॉटम, मीनिंग डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप ऑलवेज कीप इट इन माइंड, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। मीनिंग एन, मीनिंग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है, मीनिंग क्योंकि एवरी जो आपका है वो न्यू सेल क्या होता है, ऐड होता जाता है। तो डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज है। और आपको इजीली पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। मीनिंग जब भी आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वहां पर जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आप अच्छे से जानते हो कि जो एटॉमिक साइज और आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन क्या होता है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है डाउन द ग्रुप वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या सीन क्रिएट होता है। तो आइए इसी को देखते हैं अपन। वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वेरिएशन देखिए, इन ए पीरियड, पीरियड के अंदर वेरिएशन देखते हैं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। मीनिंग आपको जैसे पता है जब भी आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो तो वहां पर जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्योंकि वहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड द साइज डिक्रीजेस with the increasing of atomic number in a period. This is why the electron affinity in general increases in a period. In fact, it reaches the climax for the group number 7. मीनिंग जो 17 वाला ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, उसकी जो मैक्सिमम क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो किसकी बात कर रहा है अपने पास, इन ए ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, अभी मैंने बताया ग्रुप के अंदर क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि वहां पर जेड इफेक्टिव तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन मूविंग डाउन ए ग्रुप जनरली द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉल्स डाउन विद द इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव एट पेरिफेरी पर इलेक्ट्रॉन रिमेन ऑलमोस्ट सेम, मीनिंग कांस्टेंट रहता है, but the size gradually increases due to the addition of new cell। अभी मैंने क्लियर किया था, जब भी डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो वहां पर क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यू सेल होता है। और जब भी एडिशन ऑफ न्यू सेल होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है और डाउन द ग्रुप क्या हैपन होता है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, इसी को मेंशन करते हैं अपन। जैसे सेकंड ग्रुप वाला और आपसे यहाँ पर अगर आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछता है तो आप उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर को किस टाइप से प्रोवाइड करवाएंगे। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल मेंशन करते हैं अपन इसी का। ये लीजिए, अब इस वाले एग्जाम्पल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया, एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपके सोल्व हो। जैसे आपको एग्जाम्पल मेंशन कर दिया लिथियम है, क्लियर है। इसके बाद में मेंशन कर दिया आपको बेरिलियम, फिर मेंशन कर दिया बोरोन, फिर मेंशन कर दिया आपको कार्बन, क्लियर है। और उसके बाद में आपको मेंशन कर दिया नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियोन। ये एलिमेंट आपको प्रोवाइड करवा दिए और इन एलिमेंट को प्रोवाइड करके आपको किसका ऑर्डर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का।
मीनिंग इन एलिमेंट के लिए आपको किसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो जैसे ही अपन इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए होती है, 18 ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके ग्रुप नंबर की, यहाँ पर देखिए मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाला जो लिथियम है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर है। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप को। बेरिलियम कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का। जो आपके बोरोन है कौन से ग्रुप का है, 13 ग्रुप का। कार्बन हो गया 14 ग्रुप का, नाइट्रोजन हो गया 15 ग्रुप का, ऑक्सीजन हो गया 16 ग्रुप का, और आपके फ्लोरीन हो गया 17 ग्रुप का, और 18 ग्रुप का हो गया नियोन नोबल गैस। और आपको अच्छे से पता है, देखो सबसे पहले तो जो सबसे मिनिमम मीनिंग जो आपके जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी ग्रुप की होती है, इनर्ट गैस वाले की, मीनिंग नोबल गैस की। तो आपको ये पता चल गया कि जब भी आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे मिनिमम किसके लिए होगी, नोबल गैस। नोबल गैस का मीनिंग 18 वाला ग्रुप, मीनिंग सबसे मिनिमम तो किसकी हो जाएगी, नियोन की। अभी मैं ट्रिक बताकर आया तो आपको नोट नंबर फर्स्ट उसी से सोल्व कर रहा हूँ। फिर देखो नियोन के बाद में किसका नंबर आता है, एल्कालीन अर्थ मेटल, मीनिंग जो भी सेकंड ग्रुप है वहां पर भी फुली फिल्ड होता है, तो उसका क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। मीनिंग 18 वाले ग्रुप की तो क्या होती है, जीरो, इक्वल टू जीरो। बट सेकेंड ग्रुप मीनिंग एल्कालीन अर्थ मेटल है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट कौन है यहाँ पर, बेरिलियम, मीनिंग फिर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नंबर किसका आएगा, बेरिलियम। क्लियर है। इसके बाद में देखो फिर किसका नंबर आता है आपके, फिर अपन ने बात की थी हाफ फील्ड वाला, और हाफ फील्ड वाला कौन सा था, 15 ग्रुप। 15 ग्रुप का मीनिंग कौन सा आ गया, नाइट्रोजन, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP3। तो यहाँ पर फिर नंबर किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन का। ये तीन एलिमेंट तो अपन ने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि सबसे मिनिमम तो किसकी होती है, नोबल गैस 18 ग्रुप की, देन सेकेंड ग्रुप एल्कालीन अर्थ मेटल, और इसके बाद में किसकी होती है आपकी 15 ग्रुप मीनिंग नाइट्रोजन। क्लियर है। अब यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, अभी अपन कंसेप्ट पढ़कर आए थे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड एंड ग्रुप। तो अभी देखो ये जो अरेंजमेंट है वो कौन सा दे रखा है आपको, ग्रुप के अंदर मूव करवा रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन किस ओर मूव करवा रहा है आपको, इन ए पीरियड, मीनिंग लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहा है। मीनिंग यहाँ पर जो आपके वेरिएशन किस में हो रहा है, पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन बात करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करा रहा है। लेफ्ट टू राइट मूव किस में करती है, पीरियड में। और आपको अच्छी पता है जब भी पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करती है तो उस वाली कंडीशन में जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होता है तो वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो देखिए नाइट्रोजन के बाद में नंबर किसका आएगा, सबसे लेफ्ट पर कौन है, लिथियम, मीनिंग यहाँ पर कौन आ जाएगा, लिथियम। लिथियम के बाद में कौन आ जाएगा, बेरिलियम तो आ गया, फिर कौन सा आ जाएगा, बोरोन। बोरोन के बाद में देखो फिर कौन आएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होगी। और कार्बन के बाद में देखो कौन आएगा, फिर ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के बाद में कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। मीनिंग आपने यही बोला, अभी एक स्टेटमेंट भी आया था कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कौन से एलिमेंट की होती है, हेलोजन ग्रुप वाले की। तो यहाँ पर देखो जो फ्लोरीन है वो हेलोजन ग्रुप ही तो है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, मीनिंग मैक्सिमम किसकी होती है, क्लाइमैक्स किसका होता है आपके 17 ग्रुप का। तो ये वाला ऑर्डर आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके IIT और नीट एग्जाम और साथ में आपके NCERT और RBC एग्जाम में भी पूछता। तो ये वाला हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन ऑर्डर यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये एलिमेंट दे दिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, और यहाँ पर आपको किसका ऑर्डर पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर से डील करवा लिया। तो अब आपको ये बताना चाहिए कि जब भी इन तीन एलिमेंट, तो सबसे पहले तो इनको अरेंज कर लिया करो कि ग्रुप के अंदर है या फिर पीरियड के अंदर है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करता हूँ तो ये नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होता है, ऑक्सीजन, ये तो पीरियड में अरेंजमेंट हो गया। और ऑक्सीजन के जस्ट बिलो कौन आता है, सल्फर आता है। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं तो ये वाला कौन सा पीरियड है आपके, सेकंड पीरियड हो गया। क्लियर है। और सल्फर वाला कौन सा पीरियड होता है, थर्ड पीरियड हो गया। ग्रुप की बात करूं तो नाइट्रोजन वाला कौन सा ग्रुप होता है आपके, ये हो गया आपके 15 ग्रुप। और ऑक्सीजन वाला कौन सा हो गया, 16 ग्रुप। देखो जब भी आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स का अरेंजमेंट आना चाहिए। मीनिंग व्हाट आर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगेगा, नोट नंबर 2 याद करो। सबसे पहले तो क्या बोला था मैंने कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनकी आईपी की वैल्यू, उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सेकंड जो आपके पीरियड है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर देखो पहला कॉन्सेप्ट तो ये होगा कि अपन बात करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर की।
तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी ग्रेटर देन होगी, सल्फर की ग्रेटर देन होगी ऑक्सीजन की से। क्यों, लॉजिक क्या आ जाएगा, क्योंकि सल्फर कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, क्लियर है, और आपकी ऑक्सीजन कौन सा है, सेकंड पीरियड का है। तो यहाँ पर आपका पहला जो आप अगर इसको सोल्व करने जाओगे तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सल्फर की ग्रेटर देन होगी किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करते हैं। देखो नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन कहां पर मूव करवा रहा है, आपको लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहा है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में भी किसका ग्रेटर हो जाएगा, ऑक्सीजन का। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए नाइट्रोजन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड मीनिंग NH2NP3। और अभी मैंने बोला है कि जो आपके फुली फील्ड और हाफ फील्ड वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है, 0 या ऑलमोस्ट 0। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर यहाँ पर राइट डाउन करने जाएंगे तो सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीनिंग 0 या ऑलमोस्ट 0 तो किसकी हो जाएगी, हाफ फील्ड वाले की, मीनिंग किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन। इससे ग्रेटर देन किसकी होगी, ऑक्सीजन और सल्फर, मीनिंग ये सेकंड और थर्ड ग्रुप वाला यहाँ पर वेरिएशन आ गया, मीनिंग थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड ग्रुप एलिमेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर फिर नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन से ग्रेटर देन हो जाएगा सल्फर। लेकिन सबसे मैक्सिमम जो अगर यहाँ पर बात करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो किसकी होगी, सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इजीली सोल्व होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट वाली बात करते हैं। अब देखो ये लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शंस, मीनिंग अब ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है जहां पर आपको केयरफुल होना पड़ेगा, जहां पर आपके जो जनरली जो ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो अपन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते। और यहाँ पर जो आपकी ये एक्सेप्शन में कौन सी थिंग यहाँ पर थिंग्स आएगी, जो अपन थिंग्स पहले क्लियर कर चुके हैं कहां पर, नोट 1 और नोट 2 में। तो आइए एक बार देख लेते हैं उनको, पहले मैंने आपको मेंशन करवा दिया है। नोट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मीनिंग नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कौन सा ग्रुप हो गया, फिफ्थ ए ग्रुप का, मीनिंग कौन सा ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पर, 15 ग्रुप की बात कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है आपका NH2NP3, मीनिंग कौन सा वाला आता है, हाफ फील्ड वाला आता है। फिफ्थ ए का मीनिंग कौन सा ग्रुप है, 15 वाला ग्रुप है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर लेसर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, मीनिंग कार्बन और सिलिकॉन के कंपैरिजन में जो आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, लेसर होती है। इट इज ड्यू टू, अब रीजन क्या अंडरलाइन मैंने कर रखा है, मेंशन कर रखा है, इट इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन NP3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कैसा होगा, हाफ फील्ड है, मीनिंग NH2NP3 वाला है। एंड द टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेबल NP3 configuration by the gain of 1 electron in carbon and silicon, मीनिंग अगर आप बात करते हो कार्बन, तो देखो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 देन 2p2, क्लियर है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब अगर मान लीजिए अपन कौन से फिनोमेना की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, कार्बन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, C नेगेटिव का, और C नेगेटिव का आप देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7। तो यहां पर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करोगे तो देखिए क्या बनेगा, 1s2 2s2 देन 2p3। और मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल सारे मोस्ट स्टेबल। नाइट्रोजन का तो पहले से हाफ फील्ड था, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हो गया, NP4 हो गया, मीनिंग उसको तो क्या कर दिया, डिस्टेबलाइज कर दिया, मीनिंग हाफ फील्ड से डिस्टेबलाइज कर दिया। लेकिन कार्बन की बात करेंगे तो उसने जैसे एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, मीनिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन रहा है, हाफ फील्ड वाले को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, मीनिंग उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बस तो ये रीजन ध्यान रखना आपको कि आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कार्बन और सिलिकॉन जो आपके एलिमेंट है इनके कंपैरिजन में क्या होती है, लेस होती है। इसका रीजन क्या आ गया कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है उसके पास तो पहले से क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो डिस्टेबलाइज हो जाएगा आफ्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्योंकि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मीनिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड नहीं रहेगा। लेकिन बात करते हैं कार्बन और सिलिकॉन की, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मीनिंग आफ्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन एंड सिलिकॉन गेट्स
हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप का मीनिंग कौन सा होता है? 18 ग्रुप। ये ध्यान रखना है, जीरो ग्रुप का मीनिंग आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? 18 ग्रुप। और 18 ग्रुप को आप कौन सा बोल सकते हो? इनर्ट गैस बोल सकते हो, अदरवाइज नोबल गैस बोल सकते हो। ये अपन पहले क्लियर कर चुके हैं कि जो आपके जीरो ग्रुप मीनिंग 18 ग्रुप वाले की, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है? जीरो होती है। इनर्ट गैस एलिमेंट इज जीरो ड्यू टू द स्टेबल S2P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका रीजन क्या आ गया? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, NH2NP6। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। थर्ड पॉइंट देखो, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों का कंपैरिजन करवाया तो क्लोरीन की ग्रेटर बोला है फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि क्लोरीन है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? थर्ड का। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड का। और फ्लोरीन सेकंड पीरियड का। और मैंने ये नोट नंबर सेकंड में मेंशन करवा दिया, ऑलवेज थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैविंग हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो वहां पर देखो, सल्फर की ग्रेटर देन हो जाएगी ऑक्सीजन से, क्लोरीन की ग्रेटर देन होगी फ्लोरीन से, और फॉस्फोरस की ग्रेटर देन हो जाएगी नाइट्रोजन से, और एल्यूमिनियम की ग्रेटर देन हो जाएगी बोरोन से। Here it is interesting to note that the electron affinity sequence in the opposite order as it is expected from the size sequences। मीनिंग क्या बोला? जो भी अपने साइज का ट्रेंड पढ़ा था, मीनिंग अप टू डाउन मूव करते हो तो साइज क्या होता है? इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी थी? डिक्रीज। मीनिंग इसके जस्ट ऑपोजिट आ रहा है। क्लियर है? टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वी आर कंसिडर द अदर फैक्टर। The electrostatic attractive pull towards the nucleus favor the second period element more compared to the corresponding third period element. The added of electron create an unfavorable effect that is electron repulsion। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो आपके थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में ग्रेटर आती है। इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, विच इज मोर फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा वो सेकंड पीरियड में क्या होगा? ग्रेटर। इसका रीजन क्या हो जाएगा? स्मॉलर साइज है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज। मीनिंग जितना स्मॉलर साइज होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर ग्रेटर है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होने के बाद आप किसका एडिशन कर रही हो? एक्स्ट्रा वन इलेक्ट्रॉन का। मीन्स क्या हो जाएगा? इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी डिक्रीज। The repulsive force is not so large in the third period element because of their larger size। क्योंकि सेकंड और थर्ड पीरियड की अगर अपन साइज की बात करें तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उनकी साइज है वो ग्रेटर देन होती है सेकंड पीरियड से। क्लियर है? तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी डेंस नहीं होगी, मीनिंग वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वैल्यू क्या आएगी? लोअर आएगी। तो यहाँ पर ये लॉजिक ध्यान रखना है, जो आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है? ग्रेटर होती है। किसके कंपैरिजन में? सेकंड पीरियड के एलिमेंट के कंपैरिजन में। इसका रीजन क्या बोलना है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। कहां पर मैक्सिमम होता है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट में तो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसका लॉजिक क्या देना है? ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। और जो आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है वहां पर साइज क्या होती है? लार्जर होती है। लार्जर साइज होगी तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लोअर होगा, मीनिंग आप इजीली जो आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल में वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो यहां पर आकर आज अपने फिनिश कर लिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थैंक यू।